हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम इन सर्च मी ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी, तो आज हम एक टॉपिक लेकर आ गए हैं। जैसा आपके सामने है, कार से रिलेटेड जब वो टायर घिसते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है और उसकी क्या सोल्यूशन है, तो आज हम जानते हैं। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं आज का टॉपिक। वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अगर आप इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस अगर आप भी चाहते हो किसी एक स्पेसिफाइड टॉपिक पे वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जी, तो जानते हैं आज का टॉपिक। जैसा आपके सामने है, टायर से रिलेटेड, कि ऐसा क्या रीज़न है कि टायर्स घिसते हैं या घिसने का क्या रीज़न है। उसमें कई तरह की सिचुएशन या थिंग्स आती है सामने। कि अगर सबसे पहली बात है कि कई चीज़ें ऐसी भी रहती है कि ड्राइविंग का तरीका, अगर आपका ड्राइविंग का तरीका गलत है तो भी किसी न किसी रीज़न से आपके टायर घिसते हैं। फिर कि कुछ चीज़ों का, जैसे अगर आपको सही यूज़ ना होना या कुछ चीज़ों को अगर आप सही तरह से मैनेज नहीं करते। जैसे फर्स्ट है कि पहली बात कि अगर टायर घिसा है तो उसमें कहीं न कहीं आपकी ड्राइविंग का तरीका, सड़क की स्थिति, रख-रखाव, अलाइनमेंट, सस्पेंशन, शॉकर्स या एयर प्रेशर आदि कई रीज़न हो सकते हैं कि जिससे टायर घिसते हैं। तो चलिए इन सिचुएशन को समझते हैं। अगर कार का टायर बाहर के किनारे, यानी कि बाहर वाली साइड, जो यहाँ पे इस साइड है, अगर इस साइड से घिसा हुआ है या अंदर की तरफ से घिसा हुआ है या यहाँ से घिसा हुआ है, तो आपकी अलाइनमेंट में दिक्कत है। आपको किसी भी जो इनके एक्सपर्ट है वहाँ जाकर अपनी अलाइनमेंट या टायर की अलाइनमेंट ठीक करवानी रहेगी। और कभी-कभी टायर के घिसाव में जो कई तरह का पैटर्न देखा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि टायर के कुछ हिस्से अधिक घिस जाते हैं, जैसे इस साइड अंदर वाली साइड, जबकि कुछ हिस्से कम घिसे होते हो, जैसे यहाँ पे है और ये वाला हिस्सा ज़्यादा घिसा हुआ आपको दिख रहा होगा, तो ये शॉकर्स के खराब होने का संकेत है। अगर आपके शॉकर्स खराब होते हैं तो इन्हें आपको ये है कि आपको चेंज करवाने की ज़रूरत है। जी। फिर सड़क के गड्ढों से भी टायर, अगर आप ऐसे रोड पे चला रहे हो जो रोड बिल्कुल टूटा हुआ है या खराब है, तो उसके कारण भी टायरों पे ज़्यादा दबाव डलता है और वो नॉर्मल से ज़्यादा घिसना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे कोशिश किया करें कि ऐसे सड़कों पे कि कम अपनी कार का यूज़ किया करें। फिर टायर के घिसाव के लिए एक और स्थिति है जिसमें टायर के बीच में से ज़्यादा घिसता है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, कुछ गाड़ियों में आपने देखा होगा कि ये वाला पार्ट ज़्यादा घिसता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके टायर में एयर प्रेशर सही नहीं है। कहने का मतलब ये है, या तो एयर प्रेशर ज़्यादा होगी या कम होगी। तो ये थिंग्स हैं जिसके कारण टायर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है और उसकी जो लाइफ टाइम या उसे कहे लाइफ जो उसके पीरियड है टायर का, वो कम हो सकता है, जिससे आपको फिर एक मोटा खर्चा आपके ऊपर आ सकता है। तो अगर आप इन चीज़ों पर गौर करते हो तो शायद आपके कुछ खर्चा आपका बच सकता है। जी, तो ये थी कुछ अपडेट टायर से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट मिस रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।